हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल और हम जो एनटीपीसी एग्जाम को आधार बनाते हुए एमसीक्यू की एक श्रृंखला जो चालू हमने की थी, उसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने का है। इसलिए ये याद रखिए कि आप सबने तैयारी कर रखी है और अब इतने कम समय में सिर्फ एमसीक्यू पे ही ध्यान देना है, खास तौर पर उन एमसीक्यू पर जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को भी आधार बनाते हुए ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। साइंस के क्वेश्चन भी जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो हम लोग तैयार करते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन तैयार करते हुए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। तो अगले क्वेश्चनों की अगर बात की जाए तो भैया कौन कौन से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहली चीज, क्वेश्चन क्या आया है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो है वो किस रॉक कट गुफाओं में स्थित है, यानी किसमें जो है स्थित है। पहली चीज, उदयगिरी, उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो कहां पर स्थित है। तो देखो, उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो उड़ीसा में स्थित है। दूसरा, उदयगिरी की गुफाओं के साथ खंडगिरी भी दिया गया है, यानी कि उदयगिरी और खंडगिरी दोनों गुफाओं के बारे में इसमें बताया गया है कि कहां पर स्थित है ये। दूसरा, उदयगिरी की अगर बात की जाए तो इसे जो है कुमारी पर्वत के रूप में भी जाना जाता था, यानी कि इसको कुमारी पर्वत भी कहते हैं। ठीक, कुमारी पर्वत भी कहते हैं इसको। यहां पर कई गुफाएं जो हैं वो कलिंग के शासक यानी कि खारवेल के द्वारा यहाँ पर कई गुफाओं का निर्माण कराया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर कि उदयगिरी में लगभग 18 प्रकार की गुफाएं मिली हैं और खंडगिरी में 15 प्रकार की हैं और यहाँ पर 18 प्रकार की गुफाएं हैं। तो याद रखना, उदयगिरी की गुफाओं का संबंध कहां से है? उड़ीसा। अब देखो, क्वेश्चन ये आ गया भैया कि उड़ीसा से है, लेकिन अगर उदयगिरी की गुफाओं की बात की जाए तो एक मध्य प्रदेश के में भी स्थित है, विदिशा के पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लेकिन खंडगिरी साथ में पूछा था, इसलिए ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन क्या आ गया भैया मार्केट में? विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं। भैया अजंता किस किसने देखा? नहीं देखा तो फटाफट देख लेना अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस धर्म से रिलेटेड है? मोस्ट रूप से बौद्ध धर्म से भी हैं, जैन धर्म से भी हैं, और ये जो हैं वो हिंदू धर्म से भी रिलेटेड है, यानी कि वैदिक धर्म से भी रिलेटेड है। यहां पर गुफाओं की संख्या जो है वो कितनी है? 29 है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कहां पर है? तो ये औरंगाबाद में है। कहां पर है? औरंगाबाद में है। कब इसका निर्माण चालू हुआ? तो सेकेंड बीसी से लेकर 7th एडी तक जो है इनकी गुफाओं का निर्माण किया गया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो भैया देखते हैं हम, विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की गुफाएं हमें कहाँ दिख रही हैं? अच्छा, शहरों के नाम पूछे हैं, पुणे, नासिक, औरंगाबाद। ये मिल गया हमको क्या? औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद मिल गया। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं मार्केट में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, स्वर्ण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किससे बनी हुई है? तो याद रखना, जितनी भी पुरानी मूर्तियां बनाई जाती थी वो सभी पुरानी मूर्तियों का निर्माण जो है वो एक प्रकार के पत्थर से किया जाता था। वो पत्थर कौन सा है? तो भैया पूछ रहा है स्वर्ण बेलगोला कहां पर है। तो स्वर्ण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में है। किस लिए प्रसिद्ध है? जैनियों का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आदिनाथ यानी कि बाहुबली की मूर्ति है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे भद्रबाहु के संरक्षण में। तो ये सब जो है वो स्वर्ण बेलगोला के गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण कराया गया था। आदिनाथ, बाहुबली, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस पत्थर से बनेगा भैया? तो ये बनेगा ग्रेनाइट से। किससे बनेगा? लोहे से बनेगा नहीं, संगमरमर से बनेगा। लोहे से बनेगा, जंग लग जाएगी भाई। किसमें लग जाएगी जंग? मूर्ति में लग जाएगी। इसलिए ग्रेनाइट का यूज करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भैया पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल मंदिरों में से एक नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो कौन सा नहीं दिख रहा है भैया? कंपहारेश्वर मंदिर हो सकता है, वृहदेश्वर मंदिर हो सकता है। वृहदेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है वो चोल राजा राजराज ने करवाया था। कहां करवाया था? तो भैया तंजौर में करवाया था। तंजौर किसकी कैपिटल हुआ करती थी? तो तंजौर चोलों की कैपिटल हुआ करती थी।
ऐरावतेश्वरी मंदिर है, सब स्वर 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 लगा हुआ है, सब मंदिर है ये भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है ये। लेकिन गंगईकोंड ये राजधानी है, क्या है, राजधानी। और इस तरह जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगा के अभियान करने के बाद उसने अपनी राजधानी गंगईकोंड को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्केट में आने वाला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? भैया खजुराहो के मंदिर आंध्र प्रदेश में दिखते हैं क्या? नहीं है भैया, हमारे यहाँ मंदिर है चंदेल बुंदेलखंड का, ठीक है। तिजारा का मंदिर, हाँ तिजारा का मंदिर राजस्थान में है। वेंकटेश्वर मंदिर तमिल ये आंध्रा में है, यहाँ पर नहीं है। लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में है, तो ये भी नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होगा, तिजारा का मंदिर राजस्थान में है, यही सुमेलित है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जो पुरातात्विक स्थल के सफल रूप से जो है इसको आर्कियोलॉजिकल रूप से जो है इसको एविडेंस के रूप में लिया गया है। तो भैया पालिका बाजार, कपड़े खरीदने जाओगे क्या पालिका बाजार में? इंडिया गेट, क्या, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, कोई है इसमें से? नहीं है। पुरातात्विक रूप से क्या दिख रहा है हमें? सांची दिख रहा है भैया, सांची अशोक ने अपनी बीवी जो विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी श्रीदेवी के कहने पर बनवाया था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। स्तूपों में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? छज्जे जैसी संरचना को जो कहा जाता है, स्तूप अर्ध वृत्ताकार होता है, बाहर जो होती है वो एक प्रदक्षिणा पथ होता है जो उसके चारों ओर होता है, ऊपर जो है वो एक ध्वज लगा होता है। छज्जे को जो कहते हैं वो कहते हैं हम हर्मिका कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया? पल्लवों की कैपिटल कांची, क्या है पल्लवों की कैपिटल? कांची। और इस वंश का सबसे महान शासकों में महेंद्र वर्मन, इसके अलावा जो है नरसिंह वर्मन प्रथम, ये इस वंश के शासक रहे, नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के शासक रहे, और पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया। कौन ने कराया भैया मंदिर? तो भैया कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लवों ने कराया, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, लिंगराज का मंदिर भी उड़ीसा में है, दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में है। भैया कांची का कैलाशनाथ मंदिर, देखो एक ट्रिक है याद रखना, भूलना जाना साथियों, साथ निभाना। पहली चीज, दो कैलाशनाथ मंदिर हैं, तो भैया हम कैलाशनाथ मंदिर लिख लेंगे दोनों के दोनों, ये कैलाशनाथ मंदिर और एक ये कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर और ये है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। तो भैया दोनों कैलाशनाथ मंदिर आ गए, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। अब भैया गलती क्या हो जाती है, ये किसने बनवाया और ये किसने बनवाया? कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। ये किसने बनवाया? ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया। अब पूछा जाएगा कौन किस वंश का है, तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है वो पल्लव शासकों ने करवाया है, ठीक। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर इसे राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया है, और दोनों शासकों ने अपनी बीवी के कहने पर यह करवाया है, पहली चीज। तो ये ट्रिक याद रखना। अब ट्रिक कैसे याद होगी, कौन सा मंदिर क्या बनवाया? तो देखो कांची में का लगा हुआ है, कैलाश में का लगा हुआ है, दो बार का आया, इसलिए नरसिंह वर्मन द्वितीय होगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी क्या आ जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन तृतीय, नरसिंह वर्मन चतुर्थ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो दो बार के आया है, यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय है। अब आते हैं हम एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, इसमें का कितनी बार आया? एक बार आया, यानी कृष्ण प्रथम, यानी कि फर्स्ट ने करवाया, क्योंकि ऑप्शन में आ जाता कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण चतुर्थ, फिर कंफ्यूजन हो जाता, कृष्ण तो पता रहता। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का एक बार आया, यानी कृष्ण प्रथम, कांची का कैलाशनाथ मंदिर आया नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये पल्लवों ने और ये इसने। कब दिक्कत कोई साउथ के मंदिर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं मार्केट में, आगे देखते हैं क्या मजेदार क्वेश्चन आने वाले। हिंदू मंदिरों के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती थी? भैया कहां रहेंगे? गर्भगृह में तो भैया हमारे देवता निवास करेंगे, शिखर ऊपर होगा, विमान उसके ऊपर होगा, मंडप में ही लोग जो हैं बैठेंगे।
और मंडप में ही भैया देवी देवताओं का विवाह भी कराया जाता था। तो याद रखना मंडप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? कहां पर होंगे? मंडप में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। वो कौन सा भारतीय चित्रकार, ये कौन चित्रकार है? चित्रकला शैली में शुद्ध सोने भैया गोल्ड का प्रयोग हो रहा है, बहुत महंगा हो रहा है गोल्ड की कीमती पत्थरों की सजावट, और इनमें हिंदू देवताओं और विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया भैया। ये कहां मिलेगा हमें? मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। भित्ति चित्र हमें पुरानी गुफाओं में देखने को मिलते हैं, वारली। ठीक है, उन्होंने ऑप्शन डाल दिया होगा, लेकिन तंजौर पेंटिंग, इसमें मुख्य रूप से सोने का प्रयोग किया जाता है। और सोने सोने का मतलब सोना नहीं, सोनी जाना पेपर नजदीक है, सोना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? भैया हमें पता है सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब क्या पूछ लिया भैया, रायसेन में स्थित है, रायसेन के पास ही भोपाल है। तो भैया जिनका है पाल वो है भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भैया। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाओं की हमने बात करी थी, तो अजंता की गुफाएं सबको पता है, गुफाएं औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया, क्या है? विख्यात स्तूप सांची के स्तूप को किसने बनवाया? भैया कौन बनवाएगा? भैया बीबी के कहने पर बनवाएगा, अशोक बनाएगा। बीबी के नाम से कांप जाते हैं राजा महाराजा भी उस समय के, तो हम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं कांपेंगे क्या? ठीक है, राजा महाराजाओं ने बीवी के कहने पर मंदिर बनवा दिए इतने सारे। शाहजहां ने तो मरने के बाद मुमताज के ऊपर ताजमहल बनवा डाला भैया। तंजावुर का कौन सा चोल वास्तुकला का उदाहरण जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तो तंजावुर तो कैपिटल हो गई चोलों की भैया, ये चोलों की कैपिटल हो गई। कौन करवा रहा है? राजराज करवा रहा है। ये राज नाम तो सुना ही होगा। भगवान मुरुगन का मंदिर, नाथ स्वामी मंदिर, तिरुमांजेरी मंदिर, नहीं भैया, तंजावुर में राजराज के द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर, क्योंकि इसी को हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट में सबरीमाला, सबरीमाला का मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है भैया, सबरीमाला कहाँ होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। केरल। सबरीमाला का मंदिर कहां पर होगा? केरल में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? चित्रकला के पट्टचित्र शैली जो है उसमें निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? भैया पट्टचित्र पूछा गया है, पट्टचित्र। तो भैया क्या हो सकता है पट्टचित्र? देखने में तुम्हें क्या लगेगा, कौन सी हो सकती है चित्रकला की पट्टचित्र शैली सबसे पुरानी? तो याद रखना पट्टचित्र यानी कपड़े पर और कपड़े पर बनाया जाने वाला जो अंकन है उसे कहा जाता था। और ये पट्टचित्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस तरह भगवान कृष्ण के जो है चित्र बनाए जाते थे। आपने श्रीनाथ जी का देखा होगा, कपड़े पर ही पट्टचित्र बनाया गया है। तो भगवान कृष्ण की मूर्तियां जो हैं वो पट्टचित्र पर बनाई जाती थी। और इस तरह उड़ीसा जो है मेन रूप से इसके लिए फेमस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या आ रहा है भैया? कामाख्या देवी का मंदिर भैया शक्तिपीठ है ये। कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर होगा? असम में होगा। किसके लिए फेमस होगा? तंत्र मंत्र के लिए फेमस है कामाख्या देवी का मंदिर। बहुत ही फेमस मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पे अंबुबाची मेला लगता है। कौन सा लगता है? अंबुबाची मेला। जल्दी ही में आप लोगों के लिए जो है स्टैटिक जीके की क्लास भी चालू करेंगे, जिसमें नृत्य वगैरह संगीत वगैरह सब लपेटेंगे। अपन टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, आराम से पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं भैया। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं भैया, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं, किसे समर्पित हैं एलिफेंटा की गुफाएं? पूछा गया है एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो मुंबई के पास एलिफेंटा आइलैंड पर स्थित हैं। किसको समर्पित हैं? भगवान शिव को समर्पित हैं। यहीं पर हमें त्रिमूर्ति भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? त्रिमूर्ति भी देखने को मिलती है।
तो भैया एलिफेंटा की गुफा मंदिर समर्पित है किसको भैया? ये आ गए भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं भैया? मैंने बताया मुंबई के पास। मुंबई 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 मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एहोल शिलालेख निम्नलिखित में किस शासक से जुड़ा हुआ है? एहोल अभिलेख किसका है? तो एहोल अभिलेख जो है वो रवि कीर्ति का है। रवि कीर्ति किसका दरबारी मंत्री था? तो ये पुलकेशन द्वितीय का दरबारी मंत्री था। किसके बारे में जानकारी देता है? तो भैया ये पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। दूसरा, इसमें क्या बताया गया है? मैंने बताया था उत्तर का हर्षवर्धन, दक्षिण का पुलकेशन द्वितीय को बताया गया है। शासक इसमें पढ़ा चुका हूं मैं पिछली क्वेश्चन को इसको। नेक्स्ट बढ़ते हम मार्केट की और। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने वाला विजयवाड़ा में कौन सा चीनी यात्री आया? तो विजयवाड़ा में आने वाला कौन सा चीनी यात्री है? तो वो है जुआंग जांग। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। चलो, अजंता की गुफा की चित्रकला भारत के स्वर्ण युग का प्रमाण है। किसकी गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। किसकी? बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव है अजंता की गुफाओं पर। याद रखना, गुप्त शासकों और वाकाटक शासकों के द्वारा जो है यहां पर बनाए गए थे। और इस तरह ये कई शासकों की देन है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में किसकी चित्रकारी है? पहली चीज, अजंता की गुफाएं हमने बताया किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? जैन धर्म भी है, वैदिक धर्म भी है। महाभारत होगा? नहीं होगा। रामायण होगा? नहीं होगा। वेदों की कहानी होगा? नहीं होगा। ये मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों को बताया गया है और ये जातक कथाओं के बारे में बताता है। जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मार्केट में। अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म का सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं भैया पूछ ली गई हैं, सबसे महान वास्तुकला की है। तो अजंता एलोरा धर्म के सबसे वास्तुकला है। तो भैया किसका उदाहरण हो सकती है? तो भैया बौद्ध धर्म का उदाहरण हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मार्केट में देखा ही था अजंता और एलोरा की गुफाएं। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा? मार्केट में अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो भैया अगर किसी राज्य में पूछा जाएगा तो भैया सिंपल सा है, वो किस में होगी? महाराष्ट्र में होगी। क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसको। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चनों की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जब से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी मार्केट आगे बढ़ेगा। अजंता की गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट है ना, 29-30 के आसपास रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग कहाँ से वही घुमा फिरा कर आ गया है। घबराने का नहीं, क्वेश्चन बड़ा देखकर, मतलब कि वो वही पूछ रहा है। ठीक है ना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जिले में अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों काट कर बनाई बौद्ध धर्म से कितनी प्राचीन है? प्राचीन पूछा गया है भैया, कितनी प्राचीन है? बताओ बताओ बताओ, कितनी प्राचीन है? क्या 8वीं सदी ईसा पूर्व, सेकंड ईस्वी ईसा पूर्व, छठी ईसा पूर्व या 7वीं ईसा पूर्व? मैंने बताया था सेकंड बीसी से लेके 7th एडी तक करा गया है। तो सेकंड बीसी में इसका निर्माण होगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात? कोई नहीं लड़ेगा आधी रात। ठीक है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण देखो, आ गया एलोरा का मंदिर, फिर दिमाग पंचर होगा तो पंचर नहीं करने का दिमाग। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, कौन ने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम किसका है? राष्ट्रकूटों का है। तो ये हो गया राष्ट्रकूट। घबराने का नहीं, समझने का। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। बृहदेश्वर मंदिर, फिर से आ गया बृहदेश्वर मंदिर, बार बार पूछ रहा है, शायद ज्यादा ही पसंद है एनटीपीसी को, प्यार हो गया है बृहदेश्वर मंदिर से। तो भैया कहां पर होगा? चोलों की कैपिटल तंजावुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया, फिर राजा का पूछ लिया, बहुत प्यार है इनको राजा से भैया, राज राजेश्वर। ठीक है, तो राज राजेश्वर मंदिर है, यानी कि राजा ने बनवाया था। देखो डबल पूछा गया था। फिर बृहदेश्वर मंदिर टपकाएगा नहीं, जितना बार एक ही क्वेश्चन को करोगे उतनी चीजें वो याद होती चली जाएंगी। समझ गए बात को? चलो, बृहदेश्वर मंदिर में शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर में, भैया पढ़ चुके, तंजावुर यहाँ सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। कौन बनाएगा भैया बृहदेश्वर मंदिर?
क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है। समझ गए? चोलों ने बनाया बृहदेश्वर मंदिर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर फिर आ गया, कहां पर है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तंजौर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना है भैया? काय से बनाओगे? पत्थर से बनाओगे? साबुन से बनाओगे क्या? गल जाएगा, नहाने जाएगा, गल जाएगा मंदिर। बलुआ पत्थर भाई यूनानी लोग यूज करेंगे, संगमरमर व्हाइट है नहीं ये। तो भैया दक्षिण में पाया जाता था ग्रेनाइट, तो बनेगा ग्रेनाइट से। बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरी का जगन्नाथ, 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 जगन्नाथ। तो भैया पुरी, पुरी है उड़ीसा में, और वहां पे जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण का मंदिर किसने बनवाया था? तो भैया दो है, चोड़गंग शासकों ने बनवाया। भैया दो मंदिर बने हैं, याद रखना। एक तो आ गया चोड़गंग शासकों के द्वारा, एक पूछा गया है जगन्नाथ का मंदिर, दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। पहला जगन्नाथ मंदिर बनवाएगा अवंती वर्मन चोड़गंग। अवंती या अनंत वर्मन दिया हुआ है, अनंत वर्मन भी कर सकते हो, अवंती वर्मन भी कर सकते हो, एग्जाम में डिपेंड करता है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। हम कर लेते हैं इसके कहे अनुसार, अनंत वर्मन ने बनवाया था। कोणार्क का मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन चोड़ ने बनवाया था, और इस तरह चोड़गंग के द्वारा बनाया गया। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर कौन बनवाएगा? नरसिंह वर्मन। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवा रहा है, लेकिन हाँ नरसिंह वर्मन ने इसको पूरा करवाया है। याद रखना, पूरा नरसिंह वर्मन करवाएगा जगन्नाथ मंदिर को। ठीक है, आदित्य वर्मन, परमेश्वरम, है ना, कोई नहीं है इसमें से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन क्या है आगे। प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है भैया? भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव महाकाल को समर्पित, जय महाकाल। ठीक है, तो महाकाल को समर्पित यानी भगवान शिव को समर्पित सोमनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। कहां पर हो सकता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात? नहीं होगा, जल्दी से बताओ कहां होगा? गुजरात में होगा। कहां होगा? गुजरात में होगा। ठीक है, किसने इसको लूटा था? तो भैया मोहम्मद गजनवी ने इसको लूटा था। तब यहां पर किस वंश का शासक था? तो सोलंकी वंश का शासन था। सोलंकियों का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। कब लूटा गया था? तो 1025 में लूटा गया था, और यह मोहम्मद गजनवी के द्वारा सबसे सफल लूट थी। सोमनाथ का मंदिर भारत में स्थित है, जो कि किसके पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भैया गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर। करेंगे दर्शन जब होगी सफलता के दर्शन, तब करेंगे भगवान के दर्शन, वरना तब तक है मां सरस्वती का आशीर्वाद, तो क्यों होगा बच्चा तू निराश। समझ गया? तो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो विमल शाह में भैया बना दिया मंदिर। कहां पर बना दिया? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर? तो भैया राजस्थान में दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर कैसा है? जैनों का मंदिर है। कैसा मंदिर है? जैनों का मंदिर है। इसे सोलंकी शासकों के विमल शाही ने बनवाया था, इसलिए इसको विमल शाह के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। कहां स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मार्गन में पूछ रहा है वो। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किसको समर्पित है? बताओ भैया। जगन्नाथ जी हो सकते हैं क्या? बद्रीनाथ जी हो सकते हैं क्या? केदारनाथ हो सकते हैं क्या? ये तो भैया हमारे भगवान कृष्ण का नाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। भैया हो सकते हैं क्या? नहीं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। आगे आते हैं, दिलवाड़ा का मंदिर भैया स्थित है, आ गया तुम्हारा हिल स्टेशन माउंट आबू। उतर जाओ भैया, हिल स्टेशन पे घूम फिर के आएंगे। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत से भीमबेटका प्रसिद्ध काय के लिए? वनों में बहुत बने क्या? ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए? पर्वत श्रृंखला है क्या? पाषाण आश्रय, रॉक शेल्टर के लिए, झरनों के लिए, काय के लिए हो सकता है भैया? पाषाण कालीन, सबसे पुराने मानवों के रहने के साक्ष्य हमें यहीं से मिलते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। भीमबेटका गुफा कितने साल पुरानी है? कितने साल पुरानी हो सकती है भैया? आदि मानव रहते थे भैया यहाँ पर, और आदि मानवों ने यहाँ पर रहे, तो भैया 30,000 साल पुरानी है। और यहाँ पर भित्ति चित्र मिलते हैं, वो भी हमें बहुत साल पुराने मिलते हैं, लगभग 12,000 साल पुराने मिलते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं भैया, कहां हो सकती हैं? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, तुक्का दाता सबका साथी है ऐसा हमारा मध्य प्रदेश। आ जाओ भैया आगे। हमनकोंडा जो है शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जहां 1000 स्तंभ यानी के 1000 पिलर टेम्पल हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जो है वो रुद्र देव ने करवाया। किससे करवाया? रुद्रदेव। कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के तुलुप वंश के शासक थे। जहांगीर होगा नहीं, औरंगजेब होगा नहीं, तो भैया रुद्रदेव इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर भैया बहुत फेमस है मीनाक्षी मंदिर। और ये मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। राजस्थान में होगा नहीं, महाराष्ट्र में होगा नहीं, पंजाब में होगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म यहाँ तो भैया हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। महाराष्ट्र में गुफाएं हैं, आंध्र प्रदेश में ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं। तो आंसर होगा बिहार, यानी कि महाबोधि मंदिर पूछा गया है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर में संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है वो किस में आएगा? बिहार में आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, फटाफट हो रहा है क्वेश्चन, बनते जा रहे हैं, ध्यान देते जाओ। एमसीक्यू जो नहीं बन रहे हो लिखते जाओ, ठीक है। कम समय में ज्यादा मेहनत करनी है इसलिए बराबर आगे बढ़ते हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट गति में एक जैन पवित्र मंदिर, एक विरूपाक्ष मंदिर और एक बागलकोट यानी कर्नाटक में स्थित है। तो भैया ये कौन सा हो सकता है? महाबलीपुरम के काश्म मंदिर नहीं हो सकते, हम्पी की स्मारक नहीं हो सकते, पटक्कल में स्मारकों का समूह है जो कि इसी तरीके का उदाहरण है। खजुराहो में भैया इस तरह के स्मारक नहीं है। तो भैया आंसर क्या होगा? पटक्कल के होंगे भैया। किसके होंगे? पटक्कल के होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोंडचोलम मंदिर का निर्माण कराया? भैया गंगेकोंडचोलपुरम कैपिटल है भैया, गंगेकोंडचोलपुरम। तो भैया कौन था जिसने गंगेकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि गंगेकोंडचोलपुरम की उपाधि धारण करने वाला, गंगेकोंडचोल की उपाधि धारण करने वाला राजेंद्र प्रथम था और उसने उत्तर का अभियान करके गंगेकोंडचोलपुरम नया कैपिटल बनाई थी। कौन था? मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई राजेंद्र चोल। ठीक है, कौन होगा? राजेंद्र चोल। निम्नलिखित में कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हो सकता है? पर हमें इसमें हाथी गुफा अभिलेख नहीं मिल रहा है। चलो ढूंढ ले भैया किसको। अजंता हो सकता है? नहीं हो सकता है। अजंता की गुफाएं भैया, गुफाओं में तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और क्या हो सकती है? जल्दी बताओ आप लोग, कौन सा हो सकता है? थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन भी कराया था, उदयगिरी की गुफाएं और खंडगिरी की गुफाएं। क्या आपको खंडगिरी दिखाई दे रही है? अजंता दिखाई दे रही है? एलोरा दिखाई दे रही है? कन्हेरी दिखाई दे रही है? सब महाराष्ट्र में है। एक ये उड़ीसा में है खंडगिरी की गुफाएं। पढ़ चुके हैं, 15 गुफाएं हैं यहाँ पर, हम पढ़ चुके थे पहले, राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है मार्केट में देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया गया? भैया कौन कराएगा चेन्ना केशव मंदिर? देखो चेन्ना केशव मंदिर जो है ऑप्शन में दिया गया होयसेल, चोल, इन सब के द्वारा। किसके द्वारा कराया जाएगा? तो भैया होयसेल राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। ठीक है। और विष्णुवर्धन जो होयसेल राज्य का राजा है ये इसका निर्माण करेगा। होयसेल की कैपिटल क्या थी? तो होयसेल की कैपिटल आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ कि होयसेल राज्य की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है। ठीक है, होयसेल राज्य की राजधानी क्या थी ये बताना आप मुझे। चेन्ना केशव मंदिर होयसेल राज्य विष्णुवर्धन के द्वारा करा गया था। किसने करा था? विष्णुवर्धन ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भैया तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम की इमारतों के समूह निर्मित किया गया है। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर कौन बनाएंगे? महाबलीपुरम के एकाश मंदिर क्या चोल बनाएंगे, कि पल्लव बनाएंगे, कि पांड्या बनाएंगे, कि चालुक्य बनाएंगे? तो भैया महाबलीपुरम के एकाश मंदिरों को काटकर बनाने की कला का विकास किसने किया? तो महाबलीपुरम के मंदिरों को काटकर एकाश बनाने का काम जो है
जिसमें मुख्य रूप से एक ही चट्टान को काटकर मंदिर बनाए गए थे। तो भैया ये कौन है? ये हमारे पल्लव हैं। कि पल्लव लोगों ने ही महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन आता रहेगा, आप जाते रहेंगे। शोर मंदिर, भैया शोर मंदिर, महाबलीपुरम के शोर मंदिर। किसके मंदिर? महाबलीपुरम के। शोर मंदिर कहाँ है? तो शोर मंदिर महाबलीपुरम के मंदिर हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पल्लव शासकों की देन है ये। कांचीपुर में कांची का कैलाशनाथ मंदिर आ गया भैया। कांची का कैलाशनाथ मंदिर के 2 बार आ रहा है। कौन है? मुझे आंसर बताओ इसका। नरसिंह वर्मन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा कि फोर्थ होगा? बताइएगा आप मुझे, इसका कौन हो सकता है ये। चलिए आंसर देखते हैं, कौन बनाएगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर? पल्लव शासक बनाएंगे। ऑप्शन बताना मुझे कौन ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आया क्वेश्चन, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। कहां पे तंत्र मंत्र वगैरह ये सब किए जाएंगे भैया? डर लगता है सुन के तेरी तंत्र पंत्र टाइप की चीजें। ठीक है, तो तांत्रिक योगिनी का मंदिर यानी कि ये जो है वो 64 योगिनी के मंदिरों की बात कर रहा है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर यानी कि तांत्रिक योगिनी मंदिर, तंत्र विद्या के लिए इसे ही कहा जाता है 64 योगिनी का मंदिर। ये 2 जगह स्थित हैं, एक है मध्य प्रदेश और एक है उड़ीसा। मध्य प्रदेश में 2 जगह स्थित हैं, पहला है खजुराहो का 64 योगिनी का मंदिर, दूसरा जो है वो कहां पर है? भेड़ाघाट में 64 योगिनी का मंदिर। उड़ीसा में भी स्थित है रानीपुर का 64 योगिनी का मंदिर, और दूसरा है हीरापुर का 64 योगिनी का मंदिर। ठीक है, तो 64 योगिनी का मंदिर जो है यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, एमपी में है, राजस्थान में नहीं है। कौन सा आ रहा है? उड़ीसा आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास 5th सेंचुरी ईसा पूर्व में लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ, किस साम्राज्य की समृद्ध देन है? गांधार। गांधार कला मूर्ति कला की एक विशेषता है। गांधार कला और मथुरा कला ये दोनों मूर्तियों की कला हैं। याद रखना, मूर्ति बनाने के लिए 2 कलाओं का विकास हुआ था, एक थी गांधार कला, एक थी मथुरा कला। कौन सी थी? मथुरा कला। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित है, मथुरा कला भारतीय कला से प्रभावित है। पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है वो किस शैली में बनाई गई? तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति मथुरा आर्ट में बनाई गई, खड़ी और बैठी दोनों रूप में बनाई गई हैं। ठीक है, इसी तरह मंदिर का भी आता है। तो मंदिर का मैंने आप लोगों को बताया था, मंदिर भी 3 तरह के आर्ट में बनेंगे। एक बनेगा नागर शैली, एक बनेगी बेसर शैली, और एक बनेगी द्रविड़ शैली। ये नॉर्थ में होगा, ये ईस्ट में होगा, ये साउथ में होगा। ठीक है, घबराने का नहीं, काम चलते रहने का है। ठीक है, आगे बढ़ने का नाम ही जो है हमारी सफलता है। स्वर्ण बेलगोला कहां पर स्थित है? फिर आ गया स्वर्ण बेलगोला। भैया कहां पर जाएंगे? कर्नाटक में जाएंगे। गोला कहां खाएंगे? स्वर्ण बेलगोला। कहां खाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य गोला कर्नाटक में खाएंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या नहीं है ग्वालियर में? जय विलास पैलेस है, सिंधियाओं का महल हो गया, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि समाधि होगी फूलबाग में, गोलकोंडा ये क्या करेगा? गोलकोंडा यहाँ पर, गोलकोंडा भैया तेली का मंदिर यहाँ पर है ही। ठीक है, तेलंगाना में गोलकोंडा। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा भैया 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश के द्वारा पुनः निर्मित करवाया गया। कुतुबशाही के द्वारा क्या बनवाया जाएगा? गोलकुंडा का किला बनवाया जाएगा। कोची तो जाएंगे नहीं, आगरा जाएंगे नहीं, मांडू है नहीं। समझ गए बात को? कोई जिद नहीं करेगा आधी रात को। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने बनवाया? खजुराहो के मंदिर। कौन है खजुराहो के मंदिर? चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया। 950 से 1050 पे कराया गया। किसने कराया? राजा थंग ने करवाया। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें हम इंफॉर्मेशन कम
ली है, लेकिन ये याद रखना इंफॉर्मेशन कम लेने का मोटिव ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए। एक क्वेश्चन पे मैं 10-10, 15-15, 20-20 मिनट दे सकता हूं, लेकिन देने का फायदा कुछ नहीं निकलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पेपर में आ जाए, लगा के आ जाए, पास होना हमारा काम है, बाकी कोई लेना देना नहीं है हमको। चलो भैया, दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जंतर मंतर महाराज ने करवाया था। कौन ने महाराज ने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये रहे राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया। ठीक है, कहां पर है जंतर मंतर? दिल्ली में हो गया। दिल्ली के अलावा कहां पर होगा? मथुरा में होगा। मथुरा के अलावा कहां होगा? आगरा में होगा। आगरा के अलावा कहां होगा? बनारस में होगा। होगा। और एक उज्जैन में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। सवाई राजा जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? भैया जंतर मंतर जो है लैंडस्केप नहीं है, संग्रहालय नहीं है, किला नहीं है, ये एक खगोलीय वेधशाला है, जिसमें सूर्य के होने पर ग्रहों के परिवर्तन को भी दिखाया गया है। टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो टावर ऑफ विक्ट्री का मतलब क्या है? ये अपनी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो महमूद, जो मालवा का शासक है, उसके विरुद्ध में बनवाया था। राणा कुंभा कहता है कि मैंने विजय स्तंभ बनवाया, जबकि महमूद खिलजी कहता है कि मैंने जीत करी थी, मैंने 7 स्तंभों वाला महल बनवाया। ठीक है, तो भैया कौन होंगे राणा कुंभा? उत्तर यूपी के होंगे, राजस्थान के होंगे, किसके होंगे? राजस्थान के होंगे। ध्यान देना, भूल ना जाना साथियों, साथ निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ किस वंश के राजाओं की राजधानी रही है? भैया चित्तौड़ों के कौन है? अजमेर के चौहान। कहां के हैं चौहान? अजमेरों के। लेकिन चित्तौड़ कहां का है? शिशोदिया या राजकुमारों का है चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? भैया गुलाम कौन नहीं हो सकता है? भैया इल्तुतमिश गुलाम है, केकुबाद गुलाम है, बलबन गुलाम है, हम्मीर देव गुलाम नहीं थे। ये राजा थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश के हैं? तो राजा भोज परमार वंश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है मार्केट में। प्रतिहार राजा वंश के संस्थापक कौन है? प्रतिहारों की स्थापना भैया किसने करी? ये करी हरिश्चंद्र ने। नरसिंह वर्मन प्रथम होगा नहीं, रामचंद्र होगा नहीं, हर्षवर्धन होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देख लेते हैं। निम्न में कौन माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? किसने हराया था? तो भैया भीमदेव सोलंकी। कौन पूछ रहा है? मोहम्मद गोरी है। बहुत शानदार, भीम देव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। याद रखना, जब ये क्वेश्चन आता है तो बड़ा मजा आता है। जब ये क्वेश्चन आता है तो बड़ा मजा आता है। अब इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, भूल ना जाना साथियों, साथ निभा देना। पहला है महमूद गजनबी। तो भैया महमूद गजनबी आ गया यहां पर। यहां पर मोहम्मद, कहां है चच्चा? मोहम्मद गोरी आ गया। जब ये दोनों आक्रमण करेंगे तो गुजरात में इस समय कौन वंशों का शासन है? सोलंकी वंशों का शासन है। सोलंकियों को ही गुजरात के चालुक्य वंश कहा जाता है। महमूद गजनवी के समय जब आक्रमण हुआ तो भीम प्रथम शासक होगा, जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा तो भीम द्वितीय होगा। लेकिन भीम द्वितीय की मां इस समय कौन है? नायिका देवी। और नायिका देवी पराजित कर देगी किसको? मोहम्मद गोरी को। तो भैया महमूद गजनवी के समय भीम प्रथम, मोहम्मद गोरी के समय भीम द्वितीय। तो मोहम्मद गोरी आ गया तो भीम द्वितीय हो गया। ठीक है भैया, घबराने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ है क्या? नहीं है। मार्केट में खत्म हो गए क्वेश्चन। अब मार्केट में कस्टम हो गए क्वेश्चन, इसलिए हमने प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आते थे वो सारे लगा दिए हैं। पुराने एमसीक्यू सारे लगा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो मिडिवल हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। आपके पेपर तक ये सब तैयार हो जाएगा। साइंस की क्लासेस का जो है रिव्यू आप लोग दे सकते हैं कैसा है, और इस तरह तैयारी करते रहिए, सफलता प्राप्त करिए और सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।